आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया गया है, किसी तत्व की रासायनिक अभिक्रियाशीलता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। 72 कोष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन वाले सभी तत्व रासायनिक क्रियाशीलता दिखाते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक क्रियाशीलता के दौरान सभी तत्वों के परमाणु पूर्ण भरे हुए संयोजी कोष को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती हैं, सब चीज बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लेना। उनके अपने परमाणुओं के संयोजी कोष में उपस्थित एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है ताकि वे धनायन बना सकें और निकटतम उत्कृष्ट गैस नोबल गैस का विन्यास प्राप्त कर सके। एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक विद्युत धनात्मक यौगिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक फिर प्रश्न दिया गया, तो ये क्या कह रहा है, ये जो हमारा पैराग्राफ लिखा है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। क्या कह रहा है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। जैसे कोई परमाणु है, ठीक है, दो परमाणु हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। और इसके अंदर एक कोष है उसमें जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहे, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये क्या सोचेगा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। अष्टक पूर्ण हो जाए यानी कि वो क्या करेगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, जो परमाणु होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा परमाणु होता है वो क्या करता है, वो अगर इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्या करे, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो क्या बना लेगा, ठीक। कहते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो धातु बन जाता है, ठीक है। धातु बन जाता है यानी कि परमाणु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाला। इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब एक्स परमाणु है, इसका हमने एक्स नाम रख दिया, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया है। तो यहाँ पर जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उतना धनावेश आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एक धनावेश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालता तो दो धनावेश आता, तीन निकालता तीन आता, ठीक है। तो परमाणु क्या करता है, अगर बाहरी कोष में लगभग 3 तक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालता है, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, धनावेश आ जाएगा यानी कि धनायन बन जाएगा। और इसी प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे कि इसकी विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति इसके अंदर आ गई, इसके अंदर विद्युत धनात्मक प्रकृति का ये हो गया। तो धातु जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक, उनके अंदर कैसे, वो कैसे होंगे, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है। वो हमारे विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा अधातु के केस में। अधातु के केस में क्या होगा, जैसे हमारा कोई परमाणु है, ठीक है। अब वो क्या करता है, मान लिया वाई परमाणु है हमारा, ठीक। और इसके बाहरी कोष में हम सिर्फ बाहरी कोष बना रहे हैं अभी फिलहाल, और ये प्लस से हमारा नाभिक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसका इसका स्टेप कैसे पूर्ण होगा, मतलब ये उत्कृष्ट गैस की संरचना कैसे प्राप्त करेगा, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, मतलब ये वाई था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन गया, वाई माइनस। तो ये विद्युत ऋणात्मक हो गया, एक माइनस आ गया तो ये कैसा आयन बना लिया, कैसा बना लिया, ये विद्युत धनात्मक, तो ये विद्युत ऋणात्मक। तो जो अधातु होता है वो कैसा होता है, जो परमाणु होगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बना लेता है, वो अधातु बन जाता है। और अधातु के अंदर कैसा गुण होगा, विद्युत ऋणात्मक गुण होगा, विद्युत ऋणात्मक गुण होगा। तो ये अब हम हमें इतना क्लियर हो गया कि ये हमारा जो प्रश्न कह रहा है, ये जो पैराग्राफ लिखा है इसका मतलब हमें समझ में आ गया। बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, ये क्रियाशीलता इसको बोलेंगे। अब हमारा यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया, प्रश्न क्या दिया गया है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 परमाणु हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। एक्स का जो दिया गया है वो दिया गया है 2, ठीक है। वाई का दिया गया 2,8, ठीक है। वाई का 2,8,7 है। और वहीं जेड का 2,8,2 है, ठीक है। ये हमारा हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखा है 2,8,7 और ये 2,8,2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए,
अब कह रहा है इनमें से कथन कौन सा सत्य है, सत्य कथन कथन अपन को पहचानना है। तो पहला कथन दिया एक्स धातु है, वाई एक धातु है, फिर कह रहा है तीसरा जेड एक अधातु है, फिर कह रहा है वाई एक अधातु है और जेड एक धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक्स है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। ठीक है, तो दो जो होता है वो हमारा किसका होता है, वो हमारा हीलियम का होता है। हीलियम हमारा अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस का पहला तत्व, जो पहला जो हमारा परमाणु है, पहला जो हमारा गैस है वो हीलियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ 2 होता है। यानी कि पहले कोष में अगर हम बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात हम करते हैं तो बोहर ने कहा था कि प्रत्येक कोष में 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2n² इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो n क्या है, कोषों की संख्या। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, n की जगह एक रखोगे तो 2 हो जाएगा, तो पहले कोष में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि ये भरा हुआ है। उत्कृष्ट गैस की संरचना इसने प्राप्त कर लिया है। तो ये तो उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त कर लिया है। अगर एक्स की हम बात करें तो एक्स वाले को क्या है, एक्स वाले को कोई भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना इलेक्ट्रॉन निकालने की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी नीड नहीं है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की भी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब हम बात करेंगे वाई के लिए। ठीक है, तो वाई ने क्या कहा, वाई का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या दिया गया, 2,8,7। ठीक, अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर दूसरे परमाणु से आकर्षित करेगा, खींचेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये क्वालिटी किसके अंदर आती है, ये हमारा अधातु के अंदर आता है। ठीक है, तो वाई माइनस हो जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, तो वाई हमारा क्या हो गया, हमें पता चल गया वाई हमारा जो है वो हमारा क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। अब हम बात कर लेते हैं जेड की। तो यहाँ पर 2,8,2 दिया गया जेड के लिए। ठीक है, जेड के लिए दिया गया 2,8,2। अब बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जेड 2+ आ जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये जेड 2+ आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किसके अंदर होती, और वो देखो यहाँ मैंने बताया इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा धातु बन जाएगा, यानी कि विद्युत धनात्मक हो जाएगा। तो ये हमारा धातु है, जेड हमारा क्या हो जाएगा, धातु है। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रश्न को, उत्तर को चेक करेंगे कि कौन सा हमारा सही है। तो एक्स तो हमारा नॉर्मली हीलियम गैस है, यानी कि परमाणु है, तो एक्स एक धातु है, जो कि हमारा ए वाला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है वाई एक धातु है, तो वाई वाला क्या है, वाई एक अधातु है, तो इसलिए अपन का दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है जेड एक अधातु है, तो क्या जेड एक अधातु है, नहीं, जेड हमारा एक धातु है, तो जेड वाला भी हमारा, ये सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है वाई एक अधातु है, वाई क्या है, एक अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, हाँ वाई एक अधातु। फिर कह रहा है जेड एक धातु है, हाँ जेड एक जो है वो एक धातु है, तो इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो इसी में एक हमारा प्रश्न और दिया गया है, कहा जा रहा है सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, तो सोडियम आयन की बात कर रहा है, और यहाँ पर हमारा 4 विकल्प है, 2,8,8, 2,8,2, 2,6, 2,8। ठीक, तो सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम हमारा क्या, Na। ठीक, आयन कब बनाएगा सोडियम का, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2,8,1, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। ठीक है, तो 8 2 10 11। अब सोडियम आयन कब बनाएगा, सोडियम हमारा धातु है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब ये आयन बनाएगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी कि एक प्लस आ जाएगा। ठीक, तो ये प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो आयन कहेंगे। अब एक प्लस, अगर प्लस आ रहा है तो धनायन हो जाता है, अगर माइनस आ रहा है तो वो ऋणायन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 2,8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनाया है, अभी ये धनायन बनाया। धनायन क्यों बनाया, धनायन अपने आप को स्थायी करने के लिए बनाया, उत्कृष्ट गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए बनाया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यहाँ अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहा है, सोडियम आयन का। ठीक, यानी कि धनायन का। ठीक है, तो 2,8 जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो डी वाला विकल्प है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आगे और बढ़ेंगे, एक प्रश्न और दिया गया इसमें हमारा, कहा जा रहा है इसमें विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए, 2,8,6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया तत्वों का, बी वाला हमारा 2,8,8, सी वाला हमारा 2,8,1, 2,8,8,1 और डी वाला हमारा 2,7। अब यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व पूछ रहा है, विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागे और धनावेश धारण करे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2,8,6, 2,8,8, 2,8,8,1, 2,7। ठीक है,
अब देखिए इनमें से विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। अब यहाँ पर 2,8,6 है, तो 2,8,6 अगर है तो ये क्या करना चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसका अष्टक पूर्ण होगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तो कम क्या कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा यानी कि क्या हो जाएगा, ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले विकल्प की, तो पहला विकल्प तो हमारा गलत हो गया। दूसरा 2,8,8 2,8,8 हो गया, तो ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, अष्टक पूर्ण है इसका, उत्कृष्ट गैस की इसने संरचना प्राप्त की है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर तीसरा विकल्प है 2,8,8,1, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करेगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मान लो इसका नाम है जेड या मान लो इसका नाम है टी, इसका नाम टी है, ठीक है, टी को हमारा ये परमाणु है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर टी प्लस आ जाएगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, ये धनायन बना लेगा। ठीक, तो ये कैसा तत्व हो जाएगा, विद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी विकल्प अभी फिलहाल सही है। डी विकल्प की बात कर लेते हैं। डी विकल्प जो है 2,7 है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो विद्युत ऋणात्मक होगा, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर डी वाला सही है, यहाँ पर सी वाला सही है, और यहाँ पर हमारा कौन सा सही है, यहाँ पर डी वाला सही। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।